हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ऐसे कैसलेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें 99% एस्पायरेंट्स जो है वो फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। ठीक है, ओनली 1% जो बच्चे होंगे इसको एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे और इसी तरह का कैसलेट आपको आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। ये तो आपका तय है। ठीक है, तो गाइज ऐसा क्या है इस कैसलेट में भाई, किसमें बच्चे फंस जाएंगे? अगर कोई भी स्टूडेंट जो है एग्जाम हॉल में इस कैसलेट का ओवरव्यू लेगा तो ये सोचेगा चलो ये तो परसेंटेज वाला है, थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन है, ये तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, इसमें हाथ लगाएंगे। ठीक है, वो जैसे ही इसको अटेम्प्ट करेंगे, स्टार्ट में ही हो सकता है अटेम्प्ट करें, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएबल का यूज है। ठीक है, थोड़ा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट का यूज है, तो वो क्या होगा, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस बार के एसबीआई पीओ 2026 का प्रीलिम एग्जामिनेशन में इससे थोड़ा कैसलेट का लेवल कम था, फिर भी बच्चे फंस जाते थे। तो गाइज हमेशा कहता हूं कैसलेट के क्वेश्चन जो होता है उसको सॉल्व करने का अप्रोच सीखो कि उसको फास्ट वे में कैसे सॉल्व करते हैं, खासकर जब वेरिएबल वाला कैसलेट आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स वाले कैसलेट को फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि उसमें क्या बोल रहा है। कह रहा है देयर आर 3 स्कूल ए बी सी हैड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए एंड गर्ल। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट में पढ़ा तो मुझे एक बात तो पता चल गया है, 3 स्कूल है, ए बी सी है, उसमें क्या है मेरा भाई, बॉय है और गर्ल है, बॉयज है गर्ल्स है। ठीक है, यही है ना। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन इसको तुरंत से पेन पेपर आप लिख लोगे, ये डाटा हमको कलेक्ट करना है। अब क्या है, had the number of boys in school A be 5 more and the number of girls be 5 less। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि स्कूल ए में अगर लड़के जो है 5 ज्यादा हो और लड़कियां 5 कम हो, then the number of girls in school A would have been 20% of the number of boys in that school। तो अब इसको क्या होगा, तो बहुत बच्चे तो इसी में उलझ जाएंगे। तो देखो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। मान लो मेरा जो बॉय है स्कूल ए में, जो है स्कूल ए में बॉय मान लो मेरा एक्स बॉय है। ठीक है, इतना बॉय है, और गर्ल मेरा कितना है, वाई गर्ल्स है। ठीक है, इतना गर्ल्स है। तो अब देखो, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर बॉय 5 ज्यादा होता और गर्ल्स जो है 5 कम होती, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है कितना हो जाता भाई, 20%, यानी 1/5 जितना बॉयज है। तो देख रहे हो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, जो भी अप्रोच मेरा यही बताता है, क्वेश्चन में जो भी दिया उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, चाहे कितना भी मतलब खतरनाक क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम लोग फटाफट क्या करेंगे, फटाफट एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x+5, यानी x का अगर हम y को x के टर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 5y(x+30), यानी y का वैल्यू कितना हो गया, x+30/5। हम लोग कोशिश ये करते हैं वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में कि कम से कम वेरिएबल में रखें। तो देखो स्कूल ए में जो है बॉयज को x माने थे, तो गर्ल्स कितना हो गई भाई, x+30/5। तो एक वेरिएबल में चेंज कर लिया हमने। ठीक है, इससे कैलकुलेशन इजी रहता है। तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, टोटल आपको 6x प्लस, दोनों को ऐड कर दो, 6x+30/5 हो गया। तो इतना मेरा हो गया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल बी, स्कूल बी में जो टोटल स्टूडेंट है मेरा, उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, इज 10 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए। तो स्कूल ए में भाई x बॉयज है मेरा, तो 2x-10 हो जाएगा। मतलब 2x-10 मेरा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी। ठीक है, आगे कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी इज 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट स्कूल। मतलब स्कूल बी में जो बॉयज है टोटल स्टूडेंट का कितना है भाई, 60% है, यानी 3/5 है ना, 3/5 टोटल स्टूडेंट जितना स्कूल बी में है। तो देख रहे हो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व कर रहे हैं। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी इज 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी। स्कूल बी में जितना स्टूडेंट है और जो मेरा सी में 50% है उसका टोटल स्टूडेंट, तो 2x-10 का 50% यानी इतना बाई 2 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी। तो स्कूल बी में कितना बॉयज है, 3/5 2x-10 इतना है ना, इसका 1/3 है, तो यानी 1/5 2x-10 है। ठीक है, तो देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, कोई मतलब दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी इज 9 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए। तो गाइज उसके पहले देखो, आप दिमाग लगाओ, यहाँ मुझे टोटल स्टूडेंट पता है 2x-10 है, बॉयज इतना है, तो गर्ल्स हम लोग पता कर लेंगे ना, इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4x-20/5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह टोटल पता है, बॉयज का पता है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इसमें हो जाएगी 3x-15/5 हो जाएगा।
अब देख रहे हो ए बी सी में हमने सबको एक वेरिएबल में ले आए, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहता है। अब एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। देखो लास्ट में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी इज 9 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए। तो स्कूल ए में एक्स बॉयज है और इस सी में कितना मेरा गर्ल्स है, 3x माइनस 15/5 इतना गर्ल्स है ना। तो इसका डिफरेंस हमको 9 दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। 5x माइनस 3x प्लस 15 इजकल टू 45 हो गया, यानी 2x कितना हो गया मेरा, 30 हो गया। यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखो x का वैल्यू जैसे ही पता चल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी फिर से बना लेंगे। अब इसमें जो है हमको बॉयज और गर्ल्स का एक्चुअल जो डाटा है, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर वाले में और इजीली आ जाएगा। तो देखो मेरा a में x है, तो ये तो डायरेक्ट 15 हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू 15 है। अब गर्ल्स कितना है भाई, 15 प्लस 30/5 यानी 9 है। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बी में देखो 15 दूना 30, 20 4 यानी 12 ये है। और ये कितना है, 60 40 8 है, यानी ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 15 सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इसमें। अब देखो 30 20 30 हो गया, 20 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 30 6 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो इस तरीके से जो हमको ए बी सी स्कूल में बॉयज कितना है, गर्ल्स कितना है और टोटल स्टूडेंट कितना है ये पता चल गया। तो गाइज देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करके दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अप्रोच क्या था मेरा, स्टेप बाय स्टेप जो भी इंफॉर्मेशन था उसको यूज किया और कोशिश किया कि इस क्वेश्चन को एक वेरिएबल में रखा जाए। कभी कभी बच्चे 2-3 वेरिएबल में लिख लेते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश करना जो भी इंफॉर्मेशन दिया उससे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में ले आएंगे। उसके बाद वो वेरिएबल निकालने के लिए हमको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें बोल रहा था गर्ल्स इन स्कूल सी इज 9 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए। तो दोनों का डिफरेंस 9 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से हमको क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया। अब जब एक्स का वैल्यू आ गया तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और मेरा जो रियल डाटा है बॉयज गर्ल्स और टोटल स्टूडेंट का स्कूल एबीसी में वो आ गया। तो गाइस इस अप्रोच को आप रियल एग्जाम में भी यूज करना। आई नो बहुत बच्चे जो इस कैसलेट के क्वेश्चन को बनाते, एग्जाम हॉल में एक्चुअली टाइम का प्रेशर होता है। तो 99% बच्चे जो हैं इसको अगर हाथ लगाते तो वो फंस जाते, सॉल्व नहीं कर पाते और टाइम वेस्ट हो जाता। ओनली 1% बच्चे जो है इसको सॉल्व कर पाते। तो मैं चाहता हूँ आईपीएस पीओ 2026 का जब आप एग्जाम दोगे तो आप उस 1% बच्चे में शामिल लो। ठीक है, तो गाइस जब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया है, ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड स्कूल सी टुगेदर। तो ए और सी में कितना गर्ल्स है मेरा भाई, 9 और 6 यानी कितना है, 15 है। ठीक है, इसका किसके साथ रेशियो चाहिए, टू द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी एंड इन स्कूल बी। स्कूल बी में कितना बॉयज है मेरा, 12 है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी, तो सी में टोटल स्टूडेंट 10 है, तो 12 10 कितना हो गया, 22 हो गया। तो मेरा क्या हो गया, 15:22। ए क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है इफ 25% ऑफ द बॉयज फ्रॉम स्कूल बी आर एब्सेंट। देखो स्कूल बी में देखोगे कितना बॉय है मेरा, 12 बॉय है। ठीक है, स्कूल बी में मेरा 12 बॉयज है, इसमें जो है 25% यानी 1/4 एब्सेंट है, मतलब 3 बच्चे एब्सेंट है। तो मतलब कितने बॉय प्रेजेंट है भाई, 9 बॉय जो है प्रेजेंट है। ठीक है, कह रहा है देन फाइंड द प्रेजेंट स्टूडेंट इन बी। ठीक है, प्रेजेंट स्टूडेंट इन बी कितना हो जाएगा भाई, देखो तो गाइज देखो बॉयज तो मेरा 9 प्रेजेंट है और गर्ल्स के बारे में कुछ नहीं दिया गया, मतलब ऑल गर्ल्स फ्रॉम बी प्रेजेंट होगा, यानी 8 जो लड़की है वो सब क्या होगी, प्रेजेंट होगी। मतलब टोटल 8 को भी ऐड करना पड़ेगा, ये बॉय का है और ये गर्ल है जो प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल 17 बच्चे जो है प्रेजेंट है। ठीक है, कह रहा है देन इट इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन सी। तो स्टूडेंट सी में भाई 10 है। ठीक है, तो 17 जो है कह रहा है 10 का कितना परसेंट होगा ये पूछ रहा है, तो ये निकाल लो आप, कितना हो जाएगा ये, 170% हो जाएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द स्कूल एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए एंड बी टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है भाई, 24 20 44 54 है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है स्कूल ए और बी में, ए और बी में पूछ रहा है, ध्यान रखना ए और बी में कितना है, 15 2 17 10 27 है। तो यानी 54 - 27 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो मेरा ई विल बी द आंसर। ठीक है,
तो गाइस देख रहे हो क्वेश्चन तो इजी है, डाटा कलेक्ट कर लोगे तो क्वेश्चन आपको फटाफट बन जाएंगे। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है? तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो गाइस देखो, प्रीलिम एग्जामिनेशन जो आईबीएस पीओ का आपका होने वाला है उसमें जो कैसलेट आएगा इसी तरह करेगा, इससे थोड़ा कम लेवल रहेगा, ठीक है? तो मेक श्योर जो वेरिएबल वाला पूछे या ना पूछे आप प्रैक्टिस करके जाओ, उससे आपको जो एक्चुअल एग्जाम में जो कैसलेट है वो थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है? तो इस अप्रोच को आप यूज करना कैसलेट को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। और वेरिएबल को कम से कम रखना, जितना कम वेरिएबल रखोगे उतना अच्छा है। और वेरिएबल को निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ठीक है? तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना और डाटा कलेक्ट कर लेना, जो एब्सोल्यूट डाटा है वो कलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपके कुछ ही सेकेंड में, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं होता है, क्वेश्चन तो कुछ ही सेकेंड्स में आपके बन जाते हैं, लेकिन मेन जो होता है डाटा कलेक्ट करने का काम होता है, जिसको मैंने आपको तरीका बता ही दिया। तो जिन बच्चों का आईपीएस पे 2026 प्रीलिम का एग्जामिनेशन है, उसमें जब कैसलेट के इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेंगे, तो मेक श्योर सही अप्रोच यूज करना, जिससे आप फंसो नहीं, उलझो नहीं और आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, कीमती समय बर्बाद नहीं हो। क्योंकि भाई अगर कैसलेट में अगर 3-4 मिनट वेस्ट हो जाता है तो पूरा पेपर क्वांट का खराब चला जाता है और ओवरऑल पेपर भी खराब चला जाता है। इसीलिए कैसलेट के क्वेश्चन में थोड़ा सा समझदारी दिखाना और करेक्ट अप्रोच को यूज करना। तो गाइज होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। इस तरह की वीडियो अभी आईपीएस पे उधर 26 फिल्म की क्वांट की बहुत सारी वीडियो आने वाली है, डीआई, कैसलेट, अरिथमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको फास्ट सॉल्व करने का तरीका, अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा एसबीआई पीओ 2026 मेंस की भी बहुत सारी वीडियो अब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रीलिम एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ का ओवर हो गया है। अब ट्राई टू फोकस ऑन मेंस एग्जामिनेशन। तो क्वांट की जो मेंस की है एसबीआई पीओ 2026 की, उसकी भी बहुत सारी वीडियो आने वाली, ठीक है? तो आज से फिर से अपनी प्रैक्टिस की रफ्तार बढ़ाओ। अब जो एग्जाम हो गया उसको छोड़ो, आगे का सोचो, आगे के एग्जाम में आप कैसा परफॉर्मेंस करोगे, उस पे एफर्ट लगाओ, कोशिश करो, ठीक है? तो गाइज जितना हो सके आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आईपीएस पीओ का एग्जाम भी जो है अब आपका 2 हफ्ते लगभग बचे हुए हैं, अगस्त के 3rd वीक में है। तो मेक श्योर आप जो है फुल स्पीड से प्रैक्टिस करना चालू रखो। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।